नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ ग्रुप चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं कक्षा 10th के लिए स्पेशल आपके जो बच्चे पास नहीं हो सकते उनके लिए है कुछ स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा यहाँ से जो हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको परीक्षा में मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो जो चैप्टर नंबर जो 14 है, इसमें से क्या मैटर आएगा, सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से देखिए, एक नंबर के दो प्रश्न यहां से आएंगे। उसके बाद दो नंबर का यहां से एक प्रश्न, और 3 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न। टोटल यहां पर 11 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपके 3 टॉपिक है मेनली। माध्यक और बहुलक। तो पिछली वीडियो हमने बहुलक के ऊपर बनाई थी। अब देखिए, जो इस वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो जो टॉपिक है वो है हमारा माध्य। देखिए, माध्य का सबसे जो छोटा प्रश्न होता है, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, यहां से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे वो यहां से होंगे। देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य में देखिए, सबसे पहले कोई भी आंकड़े हो, जितने आंकड़े हैं इनका हमें माध्य निकालना है। हो सकता है ये जो आंकड़े मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये आपके पेपर में इस तरीके के आंकड़े नहीं आए, कुछ बढ़ के या कुछ। तो कहने का मतलब आंकड़े आएंगे इसी प्रकार से, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो माध्य के लिए आपको करना क्या है, बस जितनी संख्याएं हैं उन सबका योग करना है। 5, 6, 5, 8, 7 अपॉन कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड करते हैं, यानी वही औसत वाला जो फॉर्मूला है वो यहां लगा सकते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए, टोटल कर लीजिए, 8, 7, 15, 5, 20 और 31। 31 बटे 5, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 6 30, पॉइंट लगा के 5 दूना 10। तो ये आपका माध्य हो गया। तो यहां से इस टाइप का ये जो प्रश्न है, माध्य से भी हो सकता है, बहुलक से भी हो सकता है, और माध्यक या माध्यिका से भी हो सकता है। तो ये यहां से सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये है। इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है वो है आपका निम्न का माध्य ज्ञात करो। तो ये है आपके दूसरे टाइप का प्रश्न। देखिए, ये इस टाइप के जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये आपके किताब में नहीं मिलेंगे। और यहां से पिछली बार भी जो क्वेश्चन आए थे वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपका प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा। तो सबसे पहले आपको f और x दोनों का गुणा करना है। देखिए, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है,
तो वर्ग अंतराल वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब इसमें वर्ग अंतराल तो दिया नहीं, सीधे x का मान दे दिया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो यहां पर जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में हम मध्यमान निकालते हैं, इसमें मध्यमान की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आपको x दिया हुआ है। तो x जब दिया हुआ है तो सीधे आपको f और x दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, यानी गुणा करा देंगे। तो 5 3 15, 6 दूनी 12, 8 चौक 32, 9 एकम 9 और 12 3 36। यहां पर ये जो fx है इनका योग कर लेंगे। सिग्मा का अर्थ ही योग होता है, ठीक। तो यहां पर सिग्मा fx यानी इनका योग करना है। 5 7 2 9 9 9 18, 18 और 6 24, 2 3 2 5, 5 और 3 8 और 2 हासिल का 10। और देखिए फॉर्मूले में सिग्मा एफ है तो एफ वाले पदों का भी यहां पर योग कर देंगे। ये गलती नहीं करें बच्चे कि यहां पर हमें फॉर्मूले में एफ का योग चाहिए और एक्स का, गलती से वो एक्स का योग करते हैं तो क्वेश्चन यहां गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इनका योग कर लीजिए। 5 और 4 9, 10 और 3 13। तो फॉर्मूले में मान रख दीजिए 104 बटे 13, यानी 13 से डिवाइड करना है 104, 13 अट्ठे 104। तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इस जो फॉर्मूला है, देखिए माध्य ज्ञात करने की वैसे तो 3 विधियां हैं, यहां पर हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया है। इसको कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल रहेगा। अब देखते हैं हम तीसरा जो टाइप है वो क्या है। देखिए तीसरा जो टाइप है, निम्न का माध्य ज्ञात कर। यहां जो क्वेश्चन है वो वर्ग अंतराल में दिया होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहां पर बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी f। बारंबारता दी हुई है, जैसे ये बारंबारता हुई है आपकी। तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है कि जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तब आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान यानी x का मान निकालना है। और मध्यमान निकालने का जो तरीका है, मध्यमान निकालने का तरीका है यानी इन दोनों संख्याओं के मध्य की वैल्यू, यानी 10 और 20 के जो मध्य की वैल्यू है वो है आपकी 15 है। देखिए अगर जैसे नहीं निकलती है आपसे तो दोनों को आपको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये हो गया आपका 30 और 30 में 2 से भाग दिया तो 15, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से आप मध्यमान भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक का निकाल सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे आप 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, यानी 2 से भाग देना है 50/2 यानी 25। सभी को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना देखना है कि ये दोनों में अंतर कितना है, 10 का अंतर है। यहां भी 10 का अंतर चल रहा है तो 10-10 का अंतर लेते हुए आगे इसको बढ़ा दो। 10 जोड़ देंगे इसमें 35, 10 और जोड़ दिया तो 45। तो ये आपका मध्यमान हो जाता है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। एक तो है नंबर 1 प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा जो है वो है आपकी कल्पित विधि। हो सकता है पेपर में आपको स्पष्ट नाम देके कहे कि कल्पित विधि से कीजिए, तो फिर कल्पित विधि से ही करना पड़ेगा।
कल्पित विधि, इसमें आपको x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहां जो d है वो आपका x माइनस a है और a यहां पर कल्पित मान है जो आपके द्वारा लिया जाता है। और तीसरी जो विधि है पग विचलन विधि है। तो पग विचलन, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा h। यहां जो u है, u का जो मान है वो x माइनस a बटे h है। ठीक, देखिए a आपका वही कल्पित मान है, h यहां पर वर्ग अंतराल होता है, यानी वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है वो यहाँ h का मान होता है। ठीक, तो मैं मानता हूं कि जो प्रत्यक्ष विधि है उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। देखिए सारे सवाल आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन यानी गुणा करने में आपको दिक्कत होती है। तो यहां पर इस विधि की बजाय मुझे सबसे बेस्ट जो विधि लगती है वो पग विचलन है। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, हालांकि इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना है आपको, जो अभी नेक्स्ट जो सवाल बताया था f और x, इसका गुणा करना है और सिग्मा एफ एक्स करके सिग्मा एफ का भाग देना है। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है, चलो एक बार देख लेते हैं हम प्रत्यक्ष विधि से। ये इसके तीनों प्रकार हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि से हम इसको करते हैं, तो एफ एक्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75 और 7 5 35 7 दूनी 14 और 3 70 175 35 105 और 5 5 25 5 चौका 20 और 2 22। ये आपका मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स निकालना है आपको, यानी इनका एफ एक्स वाले पदों का योग। देखिए सिग्मा का अर्थ ही योग होता है, तो जहां भी सिग्मा लगता है तो उनका योग करना है। तो 5 5 5 5 ये 20, 2 हासिल का 7 7 दूनी 14 15 16 16 और 2 18 हासिल 1 1 2 3 4 और 1 5 580। तो यहां पर सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ 5 7 12 12 3 15 15 5 20, ये सिग्मा है। तो देखिए यहां पर प्रत्यक्ष विधि से इसको करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स है आपका 580 बटे 20, सिग्मा एफ आपका 20, 0 से 0, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूना 4 और 2 नाम 18। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये तो रही आपकी प्रत्यक्ष विधि। इसी क्वेश्चन को हम कल्पित विधि से भी करते हैं। देखिए कल्पित विधि से करो या पग विचलन से करो या प्रत्यक्ष विधि से करो, सभी में आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। और मध्यमान फिर से बता देता हूं मैं, मध्यमान निकालने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो मध्यमान तो यहां पहले से ही निकाला हुआ है, तो अब आपको यहां पर निकालना है d, और d बराबर होता है x माइनस a। देखिए ए यहां पर आपको मानना पड़ेगा, ये जो मध्यमान वाली संख्या है इनमें से किसी एक संख्या को ए मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं इसमें से, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, झंझट खत्म, सीधा ऊपर वाली संख्या मान लें। तो यहां पर जो 15 है वो ए का मान लिया है, उस पर गोला कर दो ताकि पता रहे कि ये हमने माना है, यानी x माइनस 50 यानी 15। तो अब आपको करना क्या है कि 15x यानी 15 में से 15 ही घटाना है, यानी 15 माइनस 15 यानी 0।
फिर आपको करना है 25 माइनस 15, हर बार 15 घटाना है ताकि, क्योंकि ए का मान आपने 15 ही लिया है। तो 25 में से ये 10 और 35 में से फिर 15 घटाना है आपको, तो 15 घटाया तो 20, फिर 45 में से फिर से 15 घटाना है, ये भी आपका 30 हो गया। फिर आपको क्या करना है, F इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने देखा ही है, फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि इसमें निकालना क्या है। देखिए फॉर्मूला तब तक नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि से x बार बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पर ए जो है वो आपका 15 है, तो यहां 15 ले लिया, प्लस लगा दिया सिग्मा एफ डी, इनका योग कर लीजिए, पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए एफ और डी का, तो 5 का 0 से गुणा करेंगे। गलती नहीं करें, गलती से मध्यमान वाली संख्या का गुणा ना करें, क्योंकि नजदीक पड़ती है, सोचते हैं कि इसका गुणा करना है, 15 इसका 0 से करेंगे, फिर 25 का 10 से करेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहां लिखा हुआ है स्पष्ट f और d, तो आपको f और d का ही गुणा करना है, तो 5 का 0 से गुणा करना है 0। देखिए कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, 5 का 0 से गुणा करते हैं तो वो वहां 5 लिख देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो गलती आप करते हैं वो चीज मैं दोहरा रहा हूं, ये गलती आपको भूलकर नहीं करनी है। अब देखिए 7 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो गया 70, 3 का 20 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 यानी 60, 5 का 30 से करेंगे 5 3 15 यानी 150। अब यहां पर आपको फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी लिखा हुआ है, तो यानी एफ और डी वाले पदों का योग कर देना है। ये 0 7 6 13 13 और 5 18, हासिल 1 और 1 ये 280 हो गया। सिग्मा एफ तो वही आना है 20, ठीक। अब यहाँ फॉर्मूले में मान रख दीजिए, ए का मान रख दिया, सिग्मा एफ डी 280 हो गया बट्टे सिग्मा एफ आपका 20 हो गया, 0 से 0 और ये हो गया 15, 2 से इसमें भाग देंगे 14 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए 20। देखिए प्रत्यक्ष विधि से तो किया था तब भी आपका आंसर 29 आया था, कल्पित विधि से कर रहे हैं तो भी आपका 29, पगविचलन से करेंगे तो भी आपका 29, ठीक। तो ये रही आपकी कल्पित विधि। ध्यान रखना है कल्पित विधि में आपको कल्पित मान लेना है, कल्पित मान x वाली संख्या में से मान लेना। कल्पित विधि में जो x की जो संख्या है उसमें से आप नेगेटिव पॉजिटिव से बचने के लिए ऊपर वाली संख्या का चयन करें, किसी का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो बच्चे पास होना चाहते हैं और वो नेगेटिव पॉजिटिव का पता नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सिस्टम गड़बड़ा गया है, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं है क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ठीक। तो यहां पर 15 का कल्पित मान लेना है, ठीक। कल्पित मान लिया, फिर आपको गुणा करना है f और d का। यहां ध्यान रखना है 15 में से 15 घटाना है, 25 में से फिर 15 घटाना, जो आप कल्पित मान मानोगे वही आपको घटाना है, ठीक। तो यहां जो कल्पित मान है हमने 15 माना तो प्रत्येक में से 15 ही घटाया, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं संख्याओं में से घटाने हैं, ये भी ध्यान रखना है कि x वाली संख्याओं में से घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक। आगे फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर सेम आएगा, किसी भी विधि से कर लीजिए। अब आपकी नेक्स्ट जो विधि है वो है आपकी पग विचलन विधि। तो पग विचलन में आपको d निकालने की आवश्यकता नहीं है, मध्यमान तो उसमें भी वही आएगा, ठीक। तो पग विचलन, इसको विचलन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो पग विचलन से देखिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये पग विचलन विधि है। मध्यमान तो यहां पर वही रहता है, ठीक। पग विचलन में भी मध्यमान निकालना पड़ेगा, प्रत्यक्ष विधि में भी मध्यमान निकालना है, कल्पित विधि में मध्यमान निकालना है, और मध्यमान निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, फिर से एक बार देख लो, दोनों राशियों को जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक। अब देखिए यहां पर u निकालना, और u बराबर देखिए मैंने फॉर्मूले में लिखा था x माइनस ए बटे एच, और यहां पर देखिए जब पग विचलन विधि से आप कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाली संख्या का ही चयन करें,
वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आपको कोई भी मान रखने की आवश्यकता नहीं है, बिना कैलकुलेशन के आपको जीरो से शुरुआत करनी है। जीरो लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहां पर u की जो वैल्यू है इसमें रखोगे तो भी यही आएगा। कोई भी सवाल हो, आपको जीरो से शुरुआत करके 0 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप हैं उतनी नंबर हम लिख देंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यदि आप मध्य वाली संख्या का मान कल्पित मान चुनोगे तो फिर यहां सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फिर आपको मध्य वाली संख्या को जीरो रखना है, ऊपर नेगेटिव चलेंगी, नीचे पॉजिटिव चलेंगी। ठीक, तो मेरा मानना है तो ऊपर वाली संख्या को कल्पित मान मानना है। यहां पर कल्पित मान 15 माना, तो ऊपर से शुरुआत करनी है जीरो से। जीरो रखना है, 1 2 3 इस तरीके से चलना है। कोई भी सवाल हो, आपको बिना देखे आंख मीच के, आंख बंद करके बिल्कुल यहां पर जीरो से गिनती लिखनी है और उनका मल्टीप्लाई करा देंगे f से। तो ये हो गया आपका fu। 5 का 0 से 0, 7 का 1 से 7, 3 का 2 से 6 और 5 का 3 से 15। इनका टोटल कर लीजिए, सिग्मा fu कितना हुआ, 7 6 13, 13 और 15 28। ये सिग्मा एफ आपका 20 था, वैल्यू रख दीजिए। देखिए कल्पित मान इसमें भी मानना है आपको, 15 प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कितना है, 28 बटे 20 इंटू एच। यहां एच का मान अंतराल होता है इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 10 का डिफरेंस है तो एच का मान 10 हो गया। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 प्लस 2 से इसमें भाग दे दो, आपका 29। किसी भी विधि से कर लीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक, तो जो बच्चे उम्मीद नहीं करते कि मैं पास हो जाऊंगा तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।